नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020, जिसका पेपर 14 नवंबर 2021 को हुआ था, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का, जिसका एग्जामिनेशन 3 जुलाई 2022 को हुआ था, उसके जनरल स्टडीज के पेपर का माइक्रो एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2020 से 2020 से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में अंतर हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस से पहले एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। साथ में ये भी जरूरी है कि हम सिर्फ 2020 और 21 का ही पेपर एनालिसिस क्यों लेके आए हैं। इसकी वजह है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। 2020 के पहले जो एग्जाम होता था वो 3 स्टेज में होता था। फर्स्ट स्टेज में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता था, एमसीक्यू टाइप। सेकंड स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन या कन्वेंशनल पेपर होता था, और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता था। जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम था वो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन, मेंस का मतलब इसलिए है क्योंकि इसके नंबर जोड़े जाते थे। जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम के नंबर आपके क्वालिफिकेशन में नहीं जोड़े जाते थे, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर की इम्पोर्टेंस सिर्फ क्या थी, क्वालिफाइंग लेवल तक ही थी। इसके बाद जो कन्वेंशनल पेपर था और इंटरव्यू, तो सेकंड स्टेज रहती थी कन्वेंशनल पेपर, जिसको हम मेन एग्जाम बोलते थे। वो 450 मार्क्स का होता था और 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। जबकि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम सिर्फ क्या है, कन्वेंशनल पेपर के लिए क्वालिफिकेशन का ही काम करता था। लेकिन 2020 से कन्वेंशनल पेपर वाला सेकंड स्टेज को हटा दिया गया है। अब सिर्फ जो एमसीक्यू टाइप पेपर होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है फर्स्ट स्टेज का, उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, जबकि पहले इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे। और ये पेपर जो है 450 नंबर का होता है, और इसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, ये पार्ट बी में आते हैं, जबकि 50 क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज में। इस तरह से अब पूरा का पूरा वेटेज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही, मतलब जो फर्स्ट स्टेज है उसका वेटेज हो गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का 450 मार्क्स, और इसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं, तो इंटरव्यू का वेटेज है 50 मार्क्स। तो यहाँ पर 90% वेटेज जो है वो है अपना रिटन एग्जामिनेशन का। पेपर के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। पहले जो एग्जाम होते थे 2020 के पैसे ऑनलाइन मोड में होते थे, अब यही एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। तो 90% वेटेज और 10% वेटेज है इंटरव्यू का। इस वजह से यदि हम इस पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो इसके लिए हमें फाइनल सिलेक्शन में बहुत आसान हो जाता है। अब मध्य प्रदेश के जो इस पहला पार्ट जो रहता है, उस पार्ट में रहता है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमपी जीके से आते हैं। एमपी सिलेबस में दिया है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस एमपी जीके से आएंगे और 15 क्वेश्चंस आएंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल से। लेकिन जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो आपको सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री, कल्चर एंड
लिटरेचर ऑफ एमपी। और यहाँ से हम देखते हैं कि 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्य प्रदेश का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड जो यूनिट है वो है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। इसमें 2020 में 10 क्वेश्चंस और यहाँ पर 2021 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जबकि जो यूनिट फोर्थ है करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस 2020 और 21 में पूछे गए। अब लास्ट सेक्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं। 50 क्वेश्चंस हैं और 2020 और 2020 में से 5 जो यूनिट है उनमें से ईच में से सभी पार्ट में से 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है तो कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है और इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड होता है, तो लगभग अपने 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 35 क्वेश्चंस की जो बात उठती है तो 35 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी से। और जो 5 क्वेश्चंस बढ़ते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं अपने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं या करंट इवेंट ऑफ, तो 30 हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से, और 5 जो आधा पार्ट है 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने मध्य प्रदेश के करंट इवेंट से। अब बचा हुआ जो 5 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के आना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं पूछते हैं अलग अलग, जो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, एक ही जो बहुत पॉपुलर टॉपिक चल रहा होता है 1 या 2 टॉपिक, उसी पर से पूछते हैं। तो यहाँ पे हमको इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ मध्य प्रदेश के करंट इवेंट पर ही फोकस करना है। अब हम इसके अलग अलग यूनिट के पेपर को, क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। तो पहली यूनिट को देखते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। यहाँ पर 8 टॉपिक हैं, टॉपिक की संख्या है 8 और इनको काउंट करेंगे तो इसके अंदर सब टॉपिक जो हो जाते हैं वो हैं अपने 13। जैसे इवेंट 1 हो गया, मेजर डायनेस्टी ऑफ एमपी 2 हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट 3 हो गया, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ये 3 हो गए। तो इस तरह से ये टोटल क्या हो जाते हैं 13 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसमें से 2020 में और 21 दोनों में ही हिस्टोरिकल इवेंट और मेजर डायनेस्टी से 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में 2020 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करते हैं तो 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट ऑफ एमपी में से 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 21 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से मेन फेस्टिवल, फॉल्क म्यूजिक, आर्ट, इसमें 20 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 1 क्वेश्चन है। अब इसी तरह से लिटरेचर के बारे में 2 क्वेश्चन 20 में है, 21 में 1 ही क्वेश्चन है। टूरिस्ट प्लेस के बारे में 20 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ एमपी दोनों ही। तो जितने टॉपिक हैं उसमें से 13 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन पूछना थे, तो कुछ टॉपिक तो क्या है छूटना ही छूटना है। तो लगभग क्या है पेपर भी बिल्कुल सिलेबस को कम्प्लीटली कवर किया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल क्या है। एनालिसिस का एक तरीका ये भी होता है कि उस एग्जाम में क्वेश्चन, तो 2020 की बात करते हैं। 2020 में तो हमने
क्वेश्चंस के लेवल को या स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अपना इजी, और दूसरा है मॉडरेट, और तीसरा है टफ। इजी क्वेश्चंस को जिनको सभी स्टूडेंट को नॉलेज होती है, आसानी से सॉल्व करते हैं, उनको इजी बोल सकते हैं। जो किसी बुक्स को पढ़ के जाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं, उनको मॉडरेट बोलते हैं। जो डीप स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब हिस्ट्री के पेपर को देखते हैं तो यहाँ पर 2020 में 7 क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस थे। आपका एक क्वेश्चन आपका इजी था, 5 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट, 1 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चंस इजी, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो 6 हो गए हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन क्या थे? टफ थे। यदि 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और 1 क्वेश्चन अपना टफ था। तो ओवरऑल देखें तो 2020 से 2021 का पेपर मॉडरेट था, आसान था, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे? 2020 की बात करते हैं तो 2020 के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे? कौन, कहाँ, किसने, इस टाइप के क्वेश्चन ही मध्य प्रदेश के पेपर में पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2021 में आपके यहाँ पर इसी तरह से कौन, कहाँ, कब भी नहीं पूछा गया था, डेट भी नहीं पूछी गई थी। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके कुल टॉपिक जो हैं आपके 8 हैंगे। 5 आपके टॉपिक हैं। सेकेंड यूनिट में 1, 2, 3 5 अपने टॉपिक हैं, और इन टॉपिक के भी यदि पार्ट करें तो 8 सब टॉपिक हैं। तो यहाँ से हिस्ट्री से यहाँ पर सिलेबस क्या हो गया है? कम हो गया है, टॉपिक भी कम हो गए। जब 8 टॉपिक है तो लगभग हर 5 टॉपिक है तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस या हर सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉरेस्ट, माउंटेन और रिवर्स ऑफ एमपी के 20 और 21 में दोनों में ही 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लाइमेट ऑफ एमपी दोनों में ही 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी, यहाँ पर भी 2-2 क्वेश्चन हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल 2020 और 2021 दोनों में ही 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, यहाँ पर भी 2-2 क्वेश्चन, मतलब हर सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जितना सिलेबस है उसको हमको पूरा तैयार करना है। अब लेवल, पेपर के लेवल की बात करते हैं तो 2020 और 2021 को ले लेते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ में डिवाइड कर देते हैं। 2020 में आप देखेंगे तो आपके ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चंस इजी थे, 1 क्वेश्चन मॉडरेट था और 3 क्वेश्चन क्या थे? टफ थे। जबकि यहाँ पर जब यहाँ इजी था तो थोड़ा सा 2021 में क्या है, यहाँ पर पेपर ज्योग्राफी का टफ हो गया है। 3 क्वेश्चन इजी हो गए हैं, 6 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए हैं, और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या हैं? टफ हो गए हैं। शायद 11 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 2 क्वेश्चन क्या हो गया? टफ हो गए। टफ पेपर में चेंज भी हुआ है, पहले सिंपल कौन, कहाँ, कब, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर 2021 में पहली बार मैच द पेयर या मैच द कॉलम के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यहाँ पर जो आपके 2 क्वेश्चन
3 क्वेश्चन क्या थे, मैच द पेयर के आए हुए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है आपके आए कंसेप्चुअल। तो जब हमारी बेसिक्स तैयार होती है तो इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये पेपर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन मॉडरेट हो गए हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन टफ है, 2020 में 3 क्वेश्चन टफ है। इसकी वजह है कि उन्होंने डीपली डाटा पूछा हुआ है, मतलब डाटा ओरिएंटेड पूछे गए हैं, डाटा ओरिएंटेड। तो डाटा ओरिएंटेशन की वजह से ये आपका ये टफ हो गया है 2000। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डाटा ओरिएंटेड है और बाकी के कंसेप्चुअल हैं। नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं, वो है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। यहाँ पर भी टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या है, बढ़ गए हैं। यहाँ पर टॉपिक 8 हैंगे, 7 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टॉपिक्स हैं और 7 टॉपिक्स जो हैं सब टॉपिक यहाँ पर क्या हो गए हैं, ज़्यादा हैं, वो हैं अपने 11। यहाँ पर ये सबसे बड़ा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो मध्य प्रदेश वाला सेक्शन होता है, मतलब स्टेट के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं वह सिलेबस भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 2020 में इसका वेटेज एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक लंबा है। पंचायती राज पर दोनों ही साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल सिस्टम पर 2020 में पूछा गया है, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, और 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट। इसके बाद आपका देखते हैं कि आपके मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी। तो यहाँ पर 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 21 में एक क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर को 2020 में ज़्यादा वेटेज दिया है, 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 2020 का पेपर है, इसमें डेट्स बहुत पूछी गई हैं। डेट्स 2 क्वेश्चन शायद क्या है, डेट ओरिएंटेड है, डेट ओरिएंटेड है। योजना कब स्टार्ट हुई है, इस टाइप के हैं। और 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने 5 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट था, और जबकि 4 क्वेश्चन क्या थे, टफ थे। 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन इजी थे और 5 क्वेश्चन क्या थे, मॉडरेट थे। राइट। यहाँ 9 ही क्वेश्चन आए हुए होंगे और एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि ये जो टफ है, यहाँ पर आर्टिकल वगैरह की नॉलेज की जानकारी होना चाहिए, तो जिसके लिए क्या है, डीप लर्निंग की जरूरत है। इसके अलावा कुछ अपनी डेट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये है अपना करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं तो 4 टॉपिक हैं, और 4 टॉपिक के अंदर जो है वो हमारे 7 सब टॉपिक हैं। इसमें से यदि इम्पोर्टेंट कंटेम्पेरियस इवेंट की बात करें तो 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि 2021 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर बात करें, यहीं से इंटरनेशनल को भी कवर कर लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ओलंपिक जो आयोजित हुआ था उसी से स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट्स मान सकते हैं, और ओलंपिक है, ओलंपिक से ही 3 क्वेश्चन ले लिए थे। तो ये छोटी छोटी इवेंट को ना मान के ये बहुत बड़ी इवेंट है, और बस उसी से
नाम मात्र के लिए क्या है, इंटरनेशनल इवेंट को पूछ लिया गया है। नेशनल इवेंट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया 2001 में, जो आरोग्य सेतु ऐप कब स्टार्ट हुआ है, आरोग्य सेतु ऐप कब स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से डेट पूछी गई हैं। और 2021 में आपके डेट के क्वेश्चन कम आए। अब इनका एनालिसिस करते हैं कि पेपर का जो ये यूनिट थी 2020 में, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आपके इजी थे, आपके 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और 10 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे अपने, 3 हो जाएंगे आपके टफ, राइट। यदि 2021 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन इजी हैं, 7 क्वेश्चन अपने मॉडरेट हैं, और 1 क्वेश्चन टफ है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन टफ आए हुए हैं, राइट। 2020 में जो पूछे गए हैं उसमें से डेट ओरिएंटेड 7 क्वेश्चन है, डेट ओरिएंटेड, सिर्फ डेट पूछी गई हैं। आरोग्य सेतु ऐप कब लागू हुआ, तो यहाँ पर ये ओलंपिक कब से कब तक चला, तो 7 क्वेश्चन जो हैं डेट वाले थे। इंटरनेशनल इवेंट के नाम मात्र पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और आरोग्य सेतु को डाल दिया गया नेशनल इवेंट में, आरोग्य सेतु कब लॉन्च हुआ। तो इस तरह से अपने को इंटरनेशनल इवेंट और नेशनल पर ज़्यादा ना फोकस करके पूरा का पूरा फोकस एमपी के और एमपी के करंट इवेंट पर रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर 2020 में गवर्नर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट किस डेट को हुआ था। तो इस तरह से इनसे हमको क्या पता चलता है कि कैंडिडेट जो है वो किसी भी घटनाओं को कितने बारीकी से देख रहा है। मेमोरी पावर भी पता चलती होगी, मेमोरी कौन कितना याद कर सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ क्या हुई है 2021 में हुई है, जबकि 2021 में डेट से ओरिएंटेड एक ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपका। लेकिन 2 क्वेश्चन किससे आए हुए हैं, मैच द पेयर। 2020 में कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप नहीं था, ना ही मैच द कॉलम था, जबकि 2021 में ये क्वेश्चन लेके आ गए मैच द कॉलम। मैच द कॉलम वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है, जोड़ियां बढ़ानी पड़ती हैं, मैच द कॉलम ये, और मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी ले आए। यहाँ पर भी मल्टीपल स्टेटमेंट में अपने को बताना होता है कि पहला दूसरा सही है या पहला तीसरा सही है या सभी सही है। अब आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन जो कि 2022, जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 को होना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए संभव इंजीनियर्स कंप्लीट कोर्स लाए हुए हैं, कंप्लीट कोर्स लाए हुए हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 के लिए संभव इंजीनियर्स के ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अपने को, कोर्स में वहाँ पर रहेगा हमारा लाइव क्लासेज रहेंगी कंप्लीट सिलेबस के लिए, या आपके रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर ऐप पर अपने को ई बुक्स, जितनी की सिलेबस के अनुसार बनी हुई बुक्स, जिसमें की थ्योरी है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के, यूपीएससी के, इंजीनियरिंग सर्विस सभी के डिटेल्ड सॉल्व क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, और हार्ड कॉपी में भी ये सभी बुक्स अवेलेबल है। इसलिए आप संभव इंजीनियर्स का ऐप डाउनलोड करिए, और वहाँ पर बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री वीडियोज और फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही
उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी टॉपिक कितने हैं अपने? 5 हैंगे, टॉपिक 5 हैंगे और उसके अंदर सब टॉपिक जो हैं, सब टॉपिक काउंट कर लेते हैं तो 1 2 2 3 5 6 तो 9 और 10, लगभग 10 सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है अपना। टॉपिक बड़े होने का मतलब क्या रहता है मेरे लिए? टॉपिक जिसका कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है उस टॉपिक को हम मानते हैं बड़ा। टॉपिक तो किसी को भी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन जिसका कंटेंट कम अवेलेबल होता है उसको बोल देते हैं छोटा। तो यहाँ ये टॉपिक क्या है? ज़्यादा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर 2020 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि 2021 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी पर 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में 3 क्वेश्चन। ई गवर्नेंस पर दोनों ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट पर 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2020 में 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ई कॉमर्स में 20 में कोई क्वेश्चन नहीं है और 21 में 1 क्वेश्चन है। तो 21 वाले ने पेपर को क्या है, सभी टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, जबकि 2020 में उन्होंने कंटेंट अवेलेबल जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। अब बात करते हैं कि 2020 और 2021 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आपके 2020 में 3 क्वेश्चन इजी थे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन टफ थे। 2021 में करें तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन इजी थे 10 क्वेश्चन में से, और 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 1 क्वेश्चन टफ था। इस तरह से आप क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए, कुछ तो डाटा ओरिएंटेड, 2020 में डाटा ओरिएंटेड भी था। डाटा ओरिएंटेड मतलब ऐसा कुछ पूछा गया था कि 1 गीगाबाइट में कितने बिट होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। 2020 में तो एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। न्यूमेरिकल में बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, टफ हो गए थे। बाकी आपको जनरली तो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। यहाँ पर डीप नॉलेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर और कौन, उन्होंने कहा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने सबसे पहले लाया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है पूछे गए। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, ये जो 5 यूनिट थी इनको समरी तैयार करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो समरी देखते हैं, एक तरफ ले लेते हैं समरी, एक तरफ ले लेते हैं 2020 का पेपर और एक तरफ ले लेते हैं 2021 का पेपर। 2020 और 2021। 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस को टोटल करेंगे तो इजी, मॉडरेट और टफ में डिवाइड कर देते हैं। 2020 में मेरे हिसाब से, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो मानूं वही सही है, एक क्वेश्चन किसी के लिए इजी हो सकता है और दूसरे के लिए टफ होता है, लेकिन मेरे एनालिसिस से जब हम देखेंगे तो 2020 में 18 क्वेश्चंस क्या थे, इजी थे, और 14 क्वेश्चन क्या थे, मॉडरेट थे, जबकि 18 और 14 32 और 18 क्वेश्चन टफ थे। जबकि मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड जो पेपर है होना चाहिए उसमें 20% क्वेश्चन इजी होना चाहिए, 60% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 20% क्या होते हैं, टफ होते हैं। ये मॉडरेट से टफ ही सिलेक्शन कराते हैं। यहाँ पर परसेंटेज टफ का क्या है, काफ़ी बढ़ गया है।
18 दूनी 36% हो गया है और ये आपका 28% है। इजी भी है। तो इस तरह से हम इस पूरे पेपर को रखेंगे मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में। जबकि 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस इजी हो गए हैं, 25 क्वेश्चन क्या हो गए हैं हमारे मॉडरेट हो गए हैं और 5 क्वेश्चंस क्या है टफ हो गए हैं। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा पेपर जाता है वो जाता है इजी टू मॉडरेट। तो बहुत से स्टूडेंट्स मानते हैं कि वैकेंसी का कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वैकेंसी का कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना है कि वैकेंसीज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कट ऑफ को ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे 2020 में मेरे हिसाब से पेपर टफ था और 2021 का पेपर इजियर था। 2020 में वैकेंसी बहुत कम थी, 70-80 वैकेंसी थी, जबकि 2021 में ये वैकेंसी बढ़ के हो गई 450। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी पेपर इजी होने की वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत बढ़ गया है 2000। दूसरा, ये एनालिसिस की बात चलती है तो एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक एनालिसिस होता है जो एग्जाम के तुरंत बाद करते हैं, एग्जाम के तुरंत। उससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कम इंटरेस्ट रहता है, हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिससे हम आगे की प्लानिंग कर सकें। इंटरव्यू या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम आगे की तैयारी करें, आगे के एग्जाम की तैयारी प्लानिंग। जबकि ये जो बाद का एनालिसिस है ये माइक्रो लेवल एनालिसिस है। ये जो है आगे आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए हेल्पफुल है, आगे आने वाली परीक्षा के लिए हेल्पफुल। इंटरव्यू जो होने वाले हैं 2021 के एग्जाम के, उनके लिए भी ये एनालिसिस मेरी समझ में लाभदायक रहेगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस जो लेवल का क्वेश्चन रहता है वैसा ही लेवल इंटरव्यू का भी रहेगा, इंटरव्यू बहुत ही प्रेशराइज करता है। तो अब हम इसको आगे क्या करते हैं कि अब टेबल के फॉर्मेट में बांधते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर 2020 ले लिया और यहाँ पर ले लिया है 2021। किस किस सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा। टॉपिक तो सभी में क्या है 5 टॉपिक है और दोनों ही एग्जाम में 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मीन्स क्या था, इक्वल वेटेज था। सब टॉपिक की बात कर लेते हैं कि सब टॉपिक जो थे कि किस तरह का पेपर आया हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि डेट्स से ओरिएंटेड, डेट्स ने कमाल कर दिया इस पेपर में, 8 क्वेश्चंस पूछे गए। MPPSC की जो जनरल PSC होती है उसमें डेट ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चंस मेमोरी चेक करने के लिए 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जबकि 2021 में इनकी संख्या क्या है, घट के 1 ही रह गई है। इसी तरह से यदि हम डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो डाटा ओरिएंटेड जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 2020 में और 21 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। वो ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये काफ़ी इजी है। जैसे कृषि सम्मान योजना में कितने पैसे मिलते हैं मध्य प्रदेश में, जबकि यहाँ पर क्या है डीप नॉलेज के डाटा ओरिएंटेड पूछे गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे स्पोर्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दोनों साल ही आए हैं। स्पोर्ट्स करंट इवेंट को भी कवर कर लेता है, स्पोर्ट पर्सनालिटी को भी कवर कर लेता है,
मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको कवर कर लेता है, इसलिए स्पोर्ट्स के यहाँ पर 2020 में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जबकि 2021 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना ये पता चल गया। यदि हम एक और टॉपिक है जो करंट इवेंट, वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलती हैं वो कृषि, स्टूडेंट, महिलाओं सब के लिए, उनकी क्या है, उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि इंटरनेशनल इवेंट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इवेंट के नाम पर सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट, तो यदि 2020 में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन सिर्फ क्या है, ओलंपिक से हैं। मतलब स्पोर्ट ने आपका इंटरनेशनल इवेंट का भी काम कर दिया, ओलंपिक इंटरनेशनल इवेंट है तो उसके क्वेश्चंस आपको, जबकि 2021 में इंटरनेशनल इवेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेशनल इवेंट की बात करते हैं, नेशनल इवेंट का 1 या 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मुझे याद है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है, आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था, व्हेन लॉन्च, ये क्वेश्चन नेशनल इवेंट से पूछा गया था। 2021 में भी 1 ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे यहाँ पर नेशनल इवेंट में। तो नेशनल इवेंट में एक क्वेश्चन तो मुझे याद है कि बॉर्डर डिस्प्यूट का आया है, बॉर्डर डिस्प्यूट का आया है, और दूसरा क्वेश्चन इसको भी मान सकते हैं कि कितनी एग्रीकल्चर में ये नहीं था, तो एक ही क्वेश्चन आपका क्या है आया हुआ था। इसके बाद तो इस तरह से इनका वेटेज क्या है, बहुत ही कम है। इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो 2020 में एक न्यूमेरिकल भी आ गया, बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट, कंप्यूटर में बाइनरी टू ऑक्टल से कन्वर्टर, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ पर 2020 में देखें तो मैच द कॉलम के क्वेश्चन नहीं आए थे, मैच द कॉलम, जोड़ियां बनाइए, जोड़ियां नहीं बनाती थी, जबकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्या है, मैच द पेयर के आ गए। तो ये चीज थोड़ा सा टफ करती है, मैच द पेयर। नेक्स्ट जो रहा आपका मल्टीपल स्टेटमेंट के, मल्टीपल स्टेटमेंट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये आपके 2020 में नील थे, जबकि यहाँ पर जो है बढ़ के 3 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से कुछ क्या है, पेपर में पैटर्न में चेंज भी किया है। तो जब अब हमारे पास क्या है, 2 पेपर अवेलेबल हो गए हैं, 2020 और 2021। इस पूरे सेशन के बाद क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहले हमने डाटा कलेक्ट किए, डाटा को बारीकी से देखा, सटीक विश्लेषण किया, और इनके बाद कंक्लूजन क्या निकल सकता है। तो पहला तो क्या है, इक्वल वेटेज ऑफ यू ईच यूनिट, ये दोनों ही पेपर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश का जीके, नेशनल एंड इंटरनेशनल का, उसमें से हमारा सभी यूनिट में क्या है, क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन आते हैं, 20% या 10-10 क्वेश्चन आते हैं। अब जब हम तैयारी करेंगे तो इसका हम फायदा क्या उठाएंगे कि जिसके टॉपिक कम होते हैं, जिसमें सिलेबस कम दिखता है, जिसका कंटेंट कम मिलता है, उसको पहले पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी जो है आपका ये
ज्योग्राफी जो है इसका सिलेबस मेरे हिसाब से कम पड़ता है, इसको स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा जो है वो जो रहता है आपका करंट इवेंट काला, क्योंकि करंट इवेंट में आप नेशनल और इंटरनेशनल तो पूछते नहीं है, तो सिर्फ एमपी जीके और एमपी की जो है वेलफेयर स्कीम, इनसे अपना काम, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाद में हम लेंगे तो फिर तीसरा हम ले सकते हैं अपना आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ले सकते हैं, और चौथा और पांचवा तो यहाँ पर हम हिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है, हिस्ट्री और हिस्ट्री के कुछ पार्ट को, पहले और दूसरे पार्ट का ही लंबा रहता है तो नीचे के पार्ट को ले सकते हैं। तो एक कंक्लूजन ये निकला है कि जितना हम तैयार करेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जितने टॉपिक हमने तैयार किए उतने ही हमारे एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ये आपका कि ये जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हमारा 2000 स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स 3-4 क्वेश्चन आपके ले जाएगा। आपकी वेलफेयर स्कीम ऑफ एमपी, वेलफेयर स्कीम ऑफ एमपी, ये भी आपके 3-4 क्वेश्चन। और क्या कंक्लूजन निकलता है, इंटरनेशनल इवेंट और नेशनल करंट अफेयर्स पर ना के बराबर क्वेश्चन। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि 2020 में ऐसा नहीं होगा, फिर भी चूंकि उनको 15 क्वेश्चंस किससे पूछना है, 10 क्वेश्चन तो उनको करंट से पूछना ही है, तो 5 ही क्वेश्चन उनके लिए क्या बनते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए बनते हैं। और बात क्या होती है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसके बाद क्या है, डेट और डाटा ओरिएंटेड। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेट यदि किसी इम्पोर्टेंट इवेंट की है और डाटा अपने को मिलता है तो उसको हमको याद करने की कोशिश करना है। इस तरह से हमारा ये सेशन मध्य प्रदेश जीके के पेपर एनालिसिस का खत्म हुआ। जल्दी ही हम इसके जो सेकंड पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग के पेपर का 2020 और 2021 के पेपर का भी एनालिसिस लाएंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेन चैनल मैंने मध्य प्रदेश पीएससी और एई जेई की तैयारी के लिए ही बनाया हुआ है। तो अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। सहयोग के लिए धन्यवाद।